स्टार्ट करें बेटा? चले बेटा, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपनी कॉपी में आज की डेट डालेंगे 10 फरवरी 2021। मेंसुरेशन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएंगे जो शेप मैंने बनाई है वो कौन सी शेप है? वेरी गुड, दिस इज क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक बॉटल है, अपने इमेजिन करो अपने हाथ में कोई ग्लास लो या बॉटल लो, जल्दी से लो फटाफट से। अपने हाथ में ग्लास लो, बॉटल लो, कोई भी एक चीज लो हाथ में। पेंसिल है, पेंसिल ले लो, पेन ले लो हाथ में। ले लिया? अब उसको हाथ में लेके रब रब करो। हाथ में लेके रब करो। रब करना समझ में आता है? हाथों में जैसे हम अपने हाथ गरम करते हैं तो हाथ कैसे रब करते हैं? दोनों हाथों को मिलाते हैं और रब करने शुरू कर देते हैं ताकि हमारे हाथ गरम हो जाएं। ऐसे ही उस ऑब्जेक्ट को जो आपने हाथ में लिया है, आइदर ग्लास और बॉटल और पेंसिल और पेन, उसको हाथ में लेके अब रब करो। किया? रब किया बेटा? ओके। तनुजा मुझे बताइए कि आप, तनुजा मुझे बताइए आपके हाथ में क्या है? बॉटल। तो आपने बॉटल का कौन सा हिस्सा आप टच कर पाए? जब आप रब कर रहे थे तो आप बॉटल का कौन सा हिस्सा टच कर पाए? बीच वाला। और कौन सा हिस्सा, और जो कौन सा हिस्सा टच नहीं कर पाए? जब आप अपने हाथों को रब कर रहे थे बॉटल के साथ तो कौन सा हिस्सा टच नहीं कर पाए? जल्दी बताइए बेटा। 8th क्लास। 8th क्लास। ओके, नाउ इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे बताइए कि जब आप बॉटल को टच कर रहे थे, आप रब कर रहे थे, तो कौन सा हिस्सा टच नहीं कर पाए? अंदर वाला, जो बॉटल के अंदर है। बाकी सारी, रब करते वक्त बाकी पूरी बॉटल टच कर ली थी आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। हम उसका ऊपर का हिस्सा यानी टॉप और नीचे का हिस्सा यानी बॉटम, दो चीजें टच नहीं कर पाए, राइट? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस क्यूब की, क्यूब को अगर मैं अपने हाथों में लेकर उसको रब करूंगी तो मैं बस ये वाली साइड रब कर पाऊंगी ना? और इसके पीछे जो है ना? क्या हम इसकी टॉप और बॉटम इसको टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड का मतलब होता है जिसको हम टच कर सकते हैं घुमाते वक्त, तो हम सिर्फ 4 साइड को टच कर सकते हैं,
ठीक है, इसीलिए 4a² और इसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होता, टॉप एंड बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड। ये बात समझ में आ गई? लेकिन जब हम टीएसए की बात करते हैं यानी टोटल एरिया की बात करते हैं तो हम उसमें ये ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम दोनों शामिल कर लेते हैं, तो दो साइड ऐड हो जाती हैं, इसलिए 6a²। समझ में आ गया? यानी टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम आर इंक्लूडेड। क्लियर? ओके। अब हम जब बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? किसी भी चीज की अंदर की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी जो कैपेसिटी होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। वेरी गुड, ए क्यूब। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया में हम स्क्वायर यूज करते हैं, और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तब हम क्यूब यूज करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सेकंड शेप मुझे बताएंगी। बताइए ये कौन सी शेप है? वेरी गुड, दिस इज क्यूबॉइड। जब हम क्यूबॉइड के कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, अगेन अगर आपको कोई बुक दी जाए और आपको बुक को कहूँ बेटा हाथ में लेके घुमाओ, तो हम सिर्फ चारों साइड जो 4 होती है उन्हीं को हम टच कर सकते हैं, टॉप और बॉटम को नहीं कर पाएंगे, है ना? तो जब हम क्यूबॉइड के सीएसए की बात करेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2h इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके हाइट से मल्टीप्लाई करनी है। और जब हम टीएसए की बात करेंगे यानी इसमें टॉप और बॉटम भी शामिल हो जाएगा, तब हम फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू एल बी पी एच एल एच। ठीक है। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम तीनों को मल्टीप्लाई, वॉल्यूम जब हम बात करेंगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आ गया? जब यूनिट लगाएंगे क्या लगाएंगे? एरिया के लिए यूनिट कौन सी यूनिट यूज होगी? स्क्वायर। क्या यूज होगा? और वॉल्यूम के लिए कौन सी यूनिट यूज होगी? क्यूब। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके, चलिए अगली शेप मुझे बताएंगे बच्चे। बताइए ये कौन सी शेप है? सिलेंडर। आपके हाथ में पेंसिल है, आपके हाथ में बॉटल है, ये सब किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है। जब आपने सिलेंडर को राउंड राउंड घुमाया, अपने हाथों में रब किया, तो सिलेंडर का कौन सा हिस्सा आप टच नहीं कर पाए? टॉप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम उसका टॉप और बॉटम शामिल नहीं कर पाए, यानी जो सर्कल हैं ऊपर और नीचे के, हम उनको शामिल नहीं कर पाए, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा सीएसए का 2πr(h). और जब हम बात करेंगे टीएसए की यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या चीजें शामिल हो जाएंगी? टॉप और बॉटम शामिल हो जाएगा। तो 2πr तो हमारा था ही, 2πr(h) था ना एरिया। अब इसमें हमने दो सर्कल्स, एक सर्कल ये एक सर्कल ये, दो सर्कल्स ऐड कर दिए। सर्कल का एरिया बताइए, किसी को पता है सर्कल का एरिया? πr²। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो सर्कल हैं
तो पाई आर स्क्वायर 2 बार लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। तो इनको जब प्लस करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसमें देखिए 2 पाई आर जो है वो कॉमन है। अगर मैं 2 पाई कॉमन निकाल लेती हूँ तो यहाँ क्या बचा, इस वाले टर्म में हाइट बचा, और यहाँ क्या बचा, एक सिंगल आर बचा। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, टीएसए का 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। ठीक है। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। एक बच्चे ने टीएसए के अंदर फॉर्मूला बोल दिया था पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आपको इस बात का ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर आर 2 बार है, वॉल्यूम में आर 2 बार है और हाइट 1 बार, तो 2 और 1 हो गए 3। क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम में क्यूब होता है, इसीलिए पाई आर स्क्वायर एच 3 चीजें जो हैं वो क्यूब के अंदर आती, वॉल्यूम के अंदर आती है, और टोटल सरफेस एरिया में हमेशा या सीएसए के अंदर हमेशा हमारा स्क्वायर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक्वेरियम पता है किसी को क्या होता है? एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम बताइए। कि जिसके अंदर हम फिशेस को रखते हैं। वेरी गुड। किस शेप में होता है एक्वेरियम? क्यूबॉइड। वेरी गुड। नहीं, रेक्टेंगल थोड़ी होता है, क्यूबॉइड होता है। रेक्टेंगल तो 2D शेप है, आप उसके अंदर किसी चीज को रखोगे कैसे? 2D शेप के अंदर हम रख थोड़ी सकते हैं किसी चीज को। गीता बेटे आपके यहाँ पे बहुत शोर है, प्लीज अपने आसपास जो भी है उनको कहिए थोड़ी देर चुप हो जाए। तो हमारा जो एक्वेरियम है वो किस शेप में है बेटा? क्यूबॉइड शेप में है। उन्होंने कहा है इसकी जो डायमेंशंस है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वो आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये बताइए इस एक्वेरियम के अंदर कितना पानी आ सकता है, हाउ मच वाटर दिस एक्वेरियम कैन या हैज। तो जब हम पानी की बात कर रहे हैं कितना पानी आ सकता है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा यहाँ पर? वेरी गुड, हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए 80 इंटू 30 इंटू 40। देखूं सबसे पहले कौन बताता है। वेरी गुड हिमांशी, कितना कह रहे हो? 96,000। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशी के लिए सब क्लैपिंग करेंगे, क्लैपिंग करेंगे सब हिमांशी के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशी, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है। सभी बच्चे इसी तरीके से जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, अब अगर मेरे से क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसी क्वेश्चन के अंदर मुझसे ये पूछा गया, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट। मुझसे ये पूछा गया कि मेरे पास एक ना पेपर है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। मेरे पास एक पेपर है और मुझे पेपर से बनाना है एक्वेरियम। ठीक है। बेटा सुनाई दे रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरे पास एक पेपर है, मेरे पास एक कागज है, मुझे कागज का एक्वेरियम बनाना है। ठीक है।
बेटा बोलो तो सही। मुझे कागज का एक्वेरियम बनाना है। अब मुझे बताओ, जब मैं कागज का एक्वेरियम बनाऊंगी, आप क्लियर है? ओके, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ये कहा मुझे पेपर से एक्वेरियम बनाना है, तो क्या पेपर से एक्वेरियम बनाते वक्त मैं उसे ऊपर से बंद कर सकती हूँ या ऊपर से खुला रहेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशी, बहुत बढ़िया बेटे। ऊपर से एक्वेरियम ओपन रहेगा। जब हम पेपर फोल्डिंग करते हैं तो ऊपर से वो ओपन रहेगा ना एक्वेरियम। ओके, मुझे बताइए, क्वेश्चन ये कहा गया है, हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन एक्वेरियम एक एक्वेरियम बनाने के लिए मुझे कितनी शीट चाहिए? अब मुझे क्या निकालना है? बताइए, अब मुझे क्या निकालना है? बोलो। हम अगर टीएसए निकालेंगे, टीएसए में तो ऊपर का टॉप इंक्लूडेड होता है ना? अगर मैं सीएसए अगर मैं सीएसए निकालती हूँ तो उसमें बॉटम शामिल नहीं होता। तो कैसे निकालूंगी मैं एरिया ऑफ शीट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशी, आज तो खुश कर दिया आपने। सभी बच्चे जवाब दे बेटा ऐसे। अगर आपको ये बताना है कि कितनी शीट हमें, कितने एरिया की शीट हमें जरूरत है एक्वेरियम बनाने के लिए, तो अब मैं सीएसए निकालूंगी। तो आप सीएसए तो साइडों का आ गया, ये उसमें बॉटम शामिल नहीं हुआ, तो मैं उसमें ये नीचे का बॉटम जो है वो प्लस कर दूंगी, एरिया ऑफ बॉटम। समझ में आया? या मैं एक और काम कर सकती थी, अगर मैं टीएसए निकालती हूँ, टीएसए में टॉप और बॉटम दोनों शामिल है। अगर मैं टीएसए, तो मैं उसमें क्या करती, टॉप माइनस। वेरी गुड, हम उसमें से टॉप को माइनस कर देते। हमारे पास दोनों तरीके हैं, अब कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ओके, तो चलिए बताइए, सीएसए, मुझे एरिया ऑफ शीट निकालना है। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए ऑफ क्यूबॉइड बताइए। 2h इंटू एल प्लस बी। ओके, अब बॉटम, बॉटम किस शेप में होता है क्यूबॉइड का बॉटम? आपकी बुक है, अपनी बुक या कॉपी को देखो, उसका नीचे, वेरी गुड, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू हाइट है आपकी 40, लेंथ है आपकी 80, ब्रेथ है आपकी 30, प्लस 80 इंटू 30। देखती हूँ मेरे से पहले कौन सॉल्व करता है, मैं भी आपके साथ साथ कर रही हूँ, कौन पहले आंसर देता है। 2 इंटू 40 हो गया 80, 80 प्लस 30 100, 2400, ये हो गया 11 8 जा 88, 8800 प्लस 2400। जल्दी बताओ कितना आया?
इतना ही आया। हम यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया है, यूनिट क्या लगाएंगे? अब हमारा सेंटीमीटर में दिया था इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत दिक्कत है? चलिए सारे बच्चे होमवर्क लिखेंगे। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। साक्षी है?